हर हर महादेव, जय शंभु, जय माता दी। सभी शिव भक्तों को, माता रानी के भक्तों को मेरा प्रणाम। यह 9 वर्ष आपके जीवन में उल्लास, समृद्धि, भक्ति लेकर आए। 2023 के इस वर्ष में महादेव की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। हम आज कुछ प्रश्न लेते हैं और साथ में चर्चा करेंगे कि जब सवारी या हाजिरी किसी के शरीर पे आती है तो पहले ये कितना सत्य है और इस समय क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एनर्जी, शक्ति कई प्रकार की है, जिसको हमारे शास्त्रों में सगुण और निर्गुण या साकार और निराकार कहा गया है। हमारे पास 3 तरह के शरीर होते हैं: भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ये सारी शक्तियां आपके पास आती हैं और आगे कार्य करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक कोई शक्तियां, कोई सवारी, कोई हाजिरी आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि उनका अंश मात्र ही आपके सूक्ष्म शरीर में आता है या कई प्रकार से कार्य करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में 2 तरह की धारा काम करती है, एक आसुरी शक्ति और एक देवता की शक्ति। दोनों अपना अपना काम करते हैं। जैसे प्रकाश होता है, सुबह होती है तो अंधकार भी होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जो अपना शरीर छोड़ता है तो वो इस ब्रह्मांड से परे कहीं नहीं जा सकता। वह इस ब्रह्मांड में ही रहता है। उसकी शक्तियां, उसका सूक्ष्म शरीर यही रहेगा और वो धीरे धीरे अपना कार्य करता है। इसके साथ माया जो भगवती हैं, वह भी अपना कार्य करती है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कैसे कार्य करती है। तो लोगों का जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, वह कमजोर इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म का आड़ लेके, आडंबर करके यह बताते हैं कि हमारे ऊपर देवता आ रहे हैं या शक्तियां आ रही हैं और वो हमसे ये कार्य कराना चाहती हैं और हम लोगों का हेल्प करें। इससे धर्म बदनाम होता है। लेकिन जिनके ऊपर सही में कृपा हो रही है, शक्तियां आती हैं, वह भी सत्य है। ऐसे लोगों का प्रतिशत काफी कम है। कैसे कार्य करते हैं ये? सबसे पहले आपको किसी भी देवता की हाजिरी या सवारी नहीं बुलानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि आप सवारी बुलाइए, हाजिरी बुलाइए, शक्तियों को बुलाइए, अपने शरीर पे बुलाइए। एकदम मत करिए आप। यह बहुत ही गलत तरीका है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप बुला तो लेते हैं लेकिन आप पवित्र नहीं हैं, आपका शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है और आपने मंत्र जाप द्वारा, तंत्र द्वारा आराधना करके किसी तरह शक्तियों को अपने ऊपर बुला लिया है, तो ये आपका नुकसान ही करेंगे और आप भी लोगों का नुकसान करोगे, क्योंकि आप पवित्र तो हो ही नहीं। आप उस सारी प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं हो। शक्तियां पवित्र आत्मा का चुनाव करती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह
आप पे कृपा करती हैं। ऐसे तो कृपा करेंगी नहीं। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। जब आपका पुण्य का घड़ा भर रहा हो, उसके उपरांत शक्तियां ये चुनाव करती हैं। उदाहरण के तौर पे किसी को सेठ बना देती हैं, बहुत धन प्रदान करती हैं, परंतु जो देवी देवता हैं, शक्तियां हैं, उनके सबसे नजदीक और प्रिय वो लोग होते हैं जो धर्म का काम करते हैं, सत्य के राह पे चलते हैं। वो उन पे प्रसन्न होती हैं शक्तियां और उन पे कृपा करती हैं। यह भी सत्य है कि शक्तियां इतनी पावरफुल होती हैं कि उनका अंश मात्र ही आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि अगर शक्तियां प्रतिशत से ज्यादा आपके पास आ गई तो उस समय आप विक्षिप्त अवस्था में जा सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, आपका मस्तिष्क फट सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो यह कोई मजाक का विषय नहीं है, यह बहुत ही कठिन विषय है, परंतु भगवत कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इस क्षेत्र में महादेव की कृपा से थोड़ा सा है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, तो आपका चुनाव हो गया। बाद में आपको संभालना आना चाहिए। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पे शक्तियां आपका चुनाव करती हैं, उसके बाद बहुत साधारण ढंग से नहीं, असाधारण ढंग से साधना कराती हैं, आराधना कराती हैं। थोड़ी बहुत जो मलिनता आपके पास बची हुई है उसको साफ करती हैं, आपके अंतःकरण का शुद्धिकरण करती हैं। देखिए, प्रकृति में कहीं कहीं पे कोई भेद नहीं है। जैसे आपको सूर्य का प्रकाश निरंतर मिल रहा है, चाहे आप पापी हो या पुण्यात्मा हो, वहां प्रकृति भेद नहीं करती। नदी का जल देने में प्रकृति भेद नहीं करती। पर्वत, वनस्पतियां, ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें प्रकृति भेद नहीं करती। परंतु दूसरी धारा में प्रकृति पाप और पुण्य का चुनाव करती है, और यह सिर्फ इस जन्म का आपको फल नहीं मिलेगा। मनुष्य जो योनि है यह मुक्ति के लिए है। आप 84 लाख की योनि के चक्र से बाहर कैसे निकलेंगे, इसके लिए एक बार मनुष्य योनि में आपको आना पड़ता है। परंतु हम छल में, प्रपंच में और प्रतिदिन की दैनिक क्रियाओं में इतना लीन हैं, इतना लालची हो गए हैं कि हम सब कुछ भूल जाते। यह काम भी माया करती है। तो करना क्या है, आपको सुबह शाम जितना हो सके परम पिता से क्षमा याचना करनी है। जब आप क्षमा याचना करते हो तो पश्चाताप के अंकुर आपके अंतःकरण में फूटते हैं। तत्पश्चात आपका शुद्धिकरण होता है, आप साफ होते हो, और आपके अंदर जो दैवीय गुण हैं, जैसे क्षमा, सेवा, दान, क्रोध से आप मुक्त होते हो। तो जैसे जैसे दैवीय गुण आपके अंदर विकसित होते हैं, आप अपने आराध्य के पास जाते हो, आप पवित्र होते हो। तो चुनाव करती हैं शक्तियां उसके पश्चात आपकी, और आपसे कार्य कराती हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपने जीवन में सेवा नहीं की
और आप बहुत अच्छे साधक हो, बाकी सारे आपने काम किए हैं, तो भी शक्तियां वापस आपको भेजती हैं कि सेवा करके आओ। इसलिए सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, कैसी सेवा करनी है, इसका भी शास्त्रों में वर्णित है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन मिलता है। जीव मात्र से आपको प्रेम करना है, जितना हो सके सभी की सेवा करनी है, पशु की, पक्षी की, पेड़ की, पौधे की, मनुष्य की। तभी आप ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। तो हमने क्या अभी तक चर्चा की? सबसे पहले, किसी भी माध्यम से आपको हाजिरी या सवारी नहीं बुलानी चाहिए। किसी भी आडंबर वाले बाबा के पास नहीं फंसना है। आपको आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका आप निरंतर जाप करें और अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करें। हर हर महादेव। इसके अलावा हम कुछ प्रश्न भी लेते हैं। प्रश्न आए हुए हैं कि कुंवारे जो लोग हैं वो किनकी पूजा करें। देखिए, ये जो पूजा पाठ है इससे आपको फल जरूर मिलता है, परंतु मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको अच्छा मनुष्य बनना है। आप किस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं? क्या आप विवाह के लिए पूजा कर रहे हैं, या कोई ऐसी इच्छा है जिसको सामने रख के आप पूजा या आराधना कर रहे हैं? दोनों अलग विषय है। साधारणतः आपको महादेव की और माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करें और प्रत्येक दिन महादेव को जल जरूर चढ़ाएं। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं जो महादेव को अर्पित होती हैं, उसमें पानी ही, जल ही एक ऐसा वस्तु है जो थोड़ा बहुत शुद्ध बचा हुआ है। बाकी सारी प्रकृति तो प्रदूषित है। तो जल की पतली धारा महादेव के शिवलिंग पे आप चढ़ाएं सोमवार को या प्रतिदिन, और ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करें। शरीर को पवित्र रखें, मन को पवित्र रखें और अपने आप को पूरे विश्वास के साथ महादेव के चरणों में समर्पित करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ में अगर आप देवी की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो दुर्गा मां का 108 बार उनका नाम जप करें। शुक्रवार का व्रत करें। कुछ नहीं कर सकते ज्यादा तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपको भगवती की कृपा होगी आपके ऊपर। अगला प्रश्न लेते हैं। नाम जप की महिमा क्या है? नाम जप की बहुत महिमा है जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम के जप करने से पापी से पापी मनुष्य भी सही हो जाता है। इसका मतलब है कि आप जितनी बार नाम जप करेंगे उतनी बार उसी आवृत्ति में आपके अंदर की मलिनता साफ होगी, बार बार साफ होगा। कैसे? आधुनिक युग में आप कंप्यूटर का या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बार बार जब आपका मेमोरी फुल हो जाता है तो उस समय आपको डिलीट करना पड़ता है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो अपने आप स्टोर हो जाती हैं, उसको भी डिलीट करना होता है। तो आप जितना बार डिलीट करेंगे उतने अच्छे से आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो आप इसी तरह आप जब फालतू की चीजें जो आपके पास संग्रह हो चुकी हैं, चाहे या अनचाहे,
पूर्व जन्म की स्मृतियां जो संग्रह हो चुकी हैं, वो नाम जप द्वारा और मंत्र जप द्वारा ही साफ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको प्रतिदिन नाम जप करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे भगवान श्री राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो राम का नाम लिख के उनकी वानर सेना ने राम सेतु पुल बना दिया था समुद्र पे, और वो तैरने लगा था। तो नाम जप भव सागर को पार करने का सबसे सटीक अस्त्र है। आप महादेव की आराधना करते हैं तो आप महादेव महादेव करें, शिव शिव करें, हर हर महादेव करें। और ये किसी भी धर्म में है। आप जब जाएंगे सिख धर्म को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, अपने गुरु की बड़ाई करते हैं। यहां से भी आप भवसागर को पार हो सकते हैं। ये हर धर्म में निहित है। तो आप नाम जप जरूर करें। एक प्रश्न है कि यदि पूजा में त्रुटि हो जाए तो क्या करें? देखिए, जानबूझ के त्रुटि तो आप ना करें, लेकिन अगर गलती से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना का शास्त्रों में प्रावधान है। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो पूजा से पहले और पूजा के बाद आप अपने आराध्य देवी देवता से क्षमा याचना करें कि पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा दान करें। आपके हम सेवक हैं, आपके हम बच्चे हैं। माफी में बहुत बरकत है। आप जितना माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, उतना ही आप अच्छा मनुष्य बनेंगे। आपके अंतर्निहित में जो क्षमा दान का छिपा हुआ है क्षमा दान, वह धीरे धीरे विकसित होता है और आप मनुष्य से देवता की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए क्षमा याचना जरूर करें। अगला प्रश्न लेते हैं। दान का महत्व क्या है? देखिए, दान तो इतना आवश्यक है कि आप मत पूछिए। आप जब भोजन भी करते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी दूसरे पशुओं के लिए आप निकालते हैं। पशु पक्षियों को आप दाना डालते हैं। इसके अलावा चींटियों को दाना डालते हैं। तो दान तो आपको जीव मात्र के लिए करना चाहिए। आप कितने सक्षम हैं इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मैंने एक प्रक्रिया बनाई है अपने लोगों के साथ। जब भी आपके घर में किसी का जन्मदिन हो तो आप वृद्धाश्रम जरूर जाएं, बच्चों के आश्रम में जरूर जाएं, ब्लाइंड स्कूल अगर है तो वहां आप जरूर जाएं और वहां भोजन की व्यवस्था करें। अन्नदान महादान कहा गया है। और अगर आप सक्षम नहीं भी हैं तो ऐसी जगहों पे जाएं और शारीरिक श्रम दान करें। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अपने लिए निकालें और उनको जाके पढ़ाएं बच्चों को। तो कई तरह से आप सेवा कर सकते हैं। तो दान की अपरंपार महिमा है। हर हर महादेव। अगला प्रश्न लेते हैं। पुण्य का संग्रह कैसे होता है? देखिए, आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वो किस तरह की क्रिया है आपको पता नहीं होता। मतलब कई क्रियाएं स्वेच्छा से होती हैं और कई क्रियाएं बिना आपके चाहने से होती हैं। तो आप जो भी अच्छी क्रिया करते हैं, एक खाने में वह पुण्य के रूप में संग्रह होता है। जैसे आप दान करते हैं, आप सेवा करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, ये सारा पुण्य के रूप में संग्रह होना शुरू होता है और वही आपको कभी न कभी रिटर्न मिलता है।
हर हर महादेव। अगला प्रश्न लेते हैं। फिर से कोरोना का चल रहा है, क्या करें? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था, कुछ चीजें आपके वश में नहीं होती। किसी दूसरे देश में कोई वायरस आया हो, उसका इफेक्ट आपके कंट्री पे हो, आपके शहर में हो, आपके घर तक आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो जो सरकार के गाइडलाइन है, आप उसका पालन करें, मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, काढ़ा पिएं, अपने आप को गर्म रखें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, खुश रहने का, आनंद में रहने का आप जरूर सोचिए। हर हर महादेव। अगला प्रश्न लेते हैं। इस टेंशन वाली दुनिया में हम खुश कैसे रहें? देखिए, टेंशन आज है ऐसा तो कुछ है नहीं। जब से प्रकृति बनी है तब से ये संघर्ष का दौर है। जब लोग जंगल में रहते थे तो भी उस समय भोजन की समस्या होती थी। कोई भी जंगली जानवर उन पे आक्रमण कर दे, उसका डर होता था। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे अलग अलग तरह के आपकी जरूरतें बढ़ती गई। रोटी, कपड़ा, मकान तक ये चीज सीमित नहीं रही। तो संघर्ष है, तो थोड़ा टेंशन भी है। इसीलिए प्रभु के शरण में आए, अपने पूरे दिनचर्या में से 1 घंटा, आधा घंटा जरूर निकालें, थोड़ा नाम जप करें, समर्पण करें, साथ ही साथ ध्यान करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अंदर की सूक्ष्म शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे जागृत होती हैं आपकी क्रिया द्वारा और आपको बल प्रदान करती हैं। अच्छे शौक रखें, इससे धीरे धीरे टेंशन कम होगा और आप खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय शंभू।